पिछले 2 दिनों से हम राजयोगा मेडिटेशन के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में बहुत गहराई से सुन रहे हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जाना, एक साइंटिफिक अप्रोच के बारे में जाना और स्पिरिचुअल अप्रोच के बारे में भी। परंतु अब समय है राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में हम जानें। एक होता है राजयोगा को सबके अनुभव सुने हैं, लेकिन आज का जो ये पैनल डिस्कशन है, इट्स लाइक अ हार्ट टू हार्ट टॉक। सब अपने जीवन के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे कि उन्होंने राजयोगा को, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में कैसे अपनाया। उसको शुरू करने से पहले मैं निवेदन करती हूँ अपनी बहनों से कि हमारे पैनलिस्ट और हमारे डायनेमिक स्पीकर्स का फूलों और बैच द्वारा स्वागत करें। जब हम आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो थोड़े ही समय में हमें अच्छा अनुभव होता है। आज सुबह भी हमने सुना कि एक डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन के अंदर ही मुझे इतना अच्छा फील कैसे होता है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर आप बहुत ही लंबे वर्षों से इस पथ पर हैं और ऐसी जीवन शैली में हैं तो उनके अनुभव कैसे होंगे। डॉक्टर MD गुप्ता जी एंड डॉक्टर मंजू गुप्ता, आप पिछले 31 ईयर्स से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दैट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर MD गुप्ता जी से कि आप हमें बताएं कि राजयोगा मेडिटेशन को जानने के बाद, उसको अपने जीवन में अपनाने के बाद आपने क्या चेंज अनुभव किया, उसको अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस पे कैसे अप्लाई किया। ओम शांति। पहले ये था राजयोग से पहले कि हमें राजयोग सीखना है और उसे जीवन में उतारना है। अब जीवन ही राजयोगी हो गया। अर्थात अगर योग को और जीवन को अलग करना चाहे तो हो ही नहीं पाएगा। पहले हर एक चीज़ के लिए हमें प्रयास करना पड़ता था और इसका जो सही रीति में रिजल्ट निकला वो मैं चार चीज़ों पे बताऊंगा, खास करके कि परिवार के ऊपर, स्वयं के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर और जो हमारे संबंध थे उनके ऊपर कितना एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट इनके ऊपर आया। परिवार वैसे तो कहते हैं कि चुने चुनाए और जो संबंध बने हुए हैं वो ऊपर से बने हुए ही आते हैं, पर फिर भी अगर हम परिवार की धुरी हैं तो उसके ऊपर जो हमने कुछ सीखा परमात्मा से, राजयोग के माध्यम से, वो अपने जीवन में उतार करके जब प्रैक्टिकल जीवन जिया तो उसका इफ़ेक्ट परिवार पे, अर्थात 2 बच्चे, युगल और माई सेल्फ, तो हम 4 का परिवार, और 5वां जो हम कहते हैं वो हमारा शिव बाबा है। तो हम 5 का परिवार बन गया और उसकी जो भी हमें खूबियाँ मिली उनको हमने मिल बांट करके आपस में धारण किया और धारण करके उसको जीवन में जिया। और उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि आपके सामने, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। कल आपने डॉक्टर मोहित गुप्ता का लेक्चर सुना होगा, तो लौकिक में वो पुत्र है। फिर छोटी बच्ची है, इनकी छोटी बहन मोहित की, मोनिका गुप्ता, वो भी एक CEO है, IT प्रोफेशनल है। वो भी इस राजयोग के माध्यम से ही अपना जीवन यापन कर रही हैं और किसी कारण उनको भी आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई, परंतु फिर युगल आपके सामने बैठी है, उनका अनुभव आप सुनेंगे और हम अपने। तो हमने देखा कि जो जीवन के अंदर हमारे 24 घंटे का दिन होता था वो 36 घंटे का बन गया। ये तो आपने अनुभव यहाँ पर भी किया होगा, क्योंकि 4 बजे जब उठते हैं तो ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि जो काम हमें 3 घंटे लगते हैं वो जो है बहुत ही कम समय में हो जाता है। व्यर्थ से किनारा हो जाता है, समर्थ का सहारा हो जाता है। तो अब ये जब अपनी पर्सनल लाइफ में ये सब बातें आई तो कहते हैं जो छोटा मोटा जो स्ट्रेस डॉक्टर की लाइफ में होता है वो स्ट्रेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसका एक छोटी एग्जांपल और मैं आपको बताऊं
कि जब हम बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो जो पेशेंट्स के जो सरकारी नौकरी में थे, पेशेंट्स के जो टेलीफोन आते थे, अक्सर करके वो ये पूछते थे, डॉक्टर साहब ये दवाई किस टाइम पे लेनी, ये कैसे लेना, किस टाइम पे आ जाऊँ, ये आ जाऊँ, और जो बातें हॉस्पिटल की हुआ करती थी, बजाय वो घर पे टाइम वेस्ट करें, तो उनको उस टाइम को हमने देखा कि भाई इस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मॉर्निंग में 8 से 9 बजे का जो टाइम था, हम दोनों ने ये डिसाइड किया बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल विल गो टू द सेंटर एंड लर्न राजयोगा मेडिटेशन एंड गिव इट प्रैक्टिकल अप्लाई शेप। तो वो सीख करके हम जब हॉस्पिटल में जाने लगे तो अपने आप ही सब बातें किनारा कर गई, और इतना संपर्क संबंध में सब में इतना सुधार हुआ कि पेशेंट्स भी, उनको भी अपने आप में इस चीज़ की अनुभूति होने लगी। और जो कहते हैं हमारे जो डॉक्टरी में पढ़ाया जाता है, हम सब अनुभवी भी हैं, हम जो ऊपर ट्रीटमेंट लिखने से पहले RX लिखते हैं, सब मानते होंगे इस चीज़ को। और मेजॉरिटी ऑफ अस मे बी यू मे बी नोइंग, बट मेजॉरिटी ऑफ अस वी डू नॉट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RX। एक्चुअली दिस इज ग्रीक वर्ड दाउ रिसाइप, कि मैं उसको प्रार्थना करता हूँ। जैसे आज दुआ और दवा की बात चल रही थी ना, तो दुआ अगर हम पहले ही ले लेते हैं परमात्मा से, तो जो दवा हम दे रहे हैं उसमें अपना आप ही ट्रीटमेंट पूरा समाया हुआ है, और ट्रीटमेंट जो हम लिख रहे हैं उसमें वो सफलता ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो मेडिटेटिव फॉर्म में तो हमें सिखाया गया, लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं करते थे। तो इससे क्या हुआ कि डायग्नोस्टिक स्किल भी अच्छी हुई, और जो क्यूरेटिव स्किल भी अच्छी हुई, और इसके साथ में जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जो एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में रिफ्ट बन जाती है, क्यों ये कंज्यूमर फॉर्म स्टार्ट होते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। तो अगर ये रिलेशनशिप हमारा मेंटेन हो जाता है तो यू विल फाइंड द क्यूरेटिव स्किल बहुत अच्छी आ जाती है। तो एक ये प्रोफेशनल स्किल बहुत अच्छी हुआ, और इसके साथ में जो हमारा समाज था, समाज में भी अब देखते हैं तो जैसे डॉक्टर अशोक मेहता ने आपको सुनाया सारा कि कैसे कैसे हम जाते हैं, परिवार में सब तरफ जाते हैं, बट विद ए लिमिटेड, आई मीन जो हमारे साथ में हैं, जो खाना पीना नहीं खाएंगे, लेकिन जाएंगे सब तरफ। वो पूछते भी हैं आपसे, आप क्यों आते हो जब कुछ खाते पीते नहीं हो? तो मैंने कहा मजाक की बात भी समझ लीजिए और अच्छे एक बात ठीक भी समझ लीजिएगा, मैं आप लोग तो खाने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर इनको दुआएं और विशिंग देने के लिए आए हैं, चाहे कितनी भी दूर है। तो रियल विशफुल थिंकिंग हमारी है, हम जा रहे हैं तो जस्ट टू गिव देम ए रियल सोलेस कि वास्तव में ये आए हैं, इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, इतने ट्रैफिक में चल कर के आ रहे हैं, तो ये कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन किस लिए आए हैं? तो वो कहते हैं भाई आप लोगों के लिए आप आते हैं तो वास्तव में हमें आशीर्वाद मिल जाता है। तो इस तरह से संपर्क संबंध जो बहुत अच्छे बनते चले गए। और ये एक राजयोग लाइफस्टाइल, मैं तो यही कहूँगा, जो आप कल 2 दिन से सुन रहे हैं कि हम सब एंजल बन के जा रहे हैं, और आज तो दीदी ने ये भी कह दिया एंजल के बाद में देवता भी बन ही जाना है। तो देवता कोई ऊपर से थोड़ी उतरेंगे, हम ही तो हैं वो देवता, जो दिव्य गुणधारी बन जाते हैं वो देवता बन जाते हैं, वो बनते हैं राजयोग की पढ़ाई से। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी एक स्टेप और ऊपर बन करके जा रहे हैं, एंजल के बाद में देवता। तो यही देवता बनने की पढ़ाई है जो राजयोग की पढ़ाई है। ओम शांति। बहुत सुंदर। आपने सुना कि डॉक्टर सतीश गुप्ता परहेज करते थे अपने पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर MD गुप्ता एंड डॉक्टर मंजू गुप्ता, उन्होंने ऐसा जीवन शैली बनाकर अपने बच्चों के लिए दिया, पहले खुद उसको जिया। सुबह सेंटर में जाकर स्पिरिचुअल थॉट्स अटेन करना, रेगुलर मॉर्निंग मेडिटेशन करना। अगर माता पिता करेंगे तभी बच्चे उनको फॉलो कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट है कि ये एक ऐसा सुंदर परिवार है जहाँ पे सभी इस आध्यात्मिक पथ पर हैं। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, आप एक मदर हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, और मैं कहूँगी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। इनकी एक बहुत अच्छी खासियत है, शी इज़ वेरी वेरी अप्रोचेबल। और हमारे डॉक्टर्स के बहुत प्रश्न होते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज सबके पास आता है कि हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें, उनको कैसी पालना करें। और आपके इतने सुंदर बच्चे हैं, जिनको एक को हमने सुना है और दूसरों को भी हम सुनते ही रहते हैं, अभी वो नहीं है, तो आपने अपने बच्चों को ऐसी कैसी पालना दी कि जो इतने सक्सेसफुल हुए? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे अब मेरे नहीं, उस सुप्रीम पावर के बच्चे हैं। अगर मेरे होते तो ये पालना इनको कभी नहीं मिलती।
क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला विजन मुझे मिला कि मैं इस शरीर के अंदर एक ड्राइवर हूँ, एक एक्टर हूँ। आत्मा ये गाड़ी है, कॉस्ट्यूम है, जिसके द्वारा मैं परफॉर्म करती हूँ अपनी ड्यूटीज़। सो जिस प्रकार से एक एक्टर विभिन्न रोल प्ले करता है और हर रोल यदि वो बखूबी निभाए तो वो एक सफल एक्टर होता है। आई कैनॉट से दैट आई एम अ डॉक्टर, मे बी आई एम अ डॉक्टर फॉर माई पेशेंट्स। बच्चों के लिए माँ हूँ, पति के लिए पत्नी, माता पिता की बेटी, अपने भाई बहनों के लिए बहन हूँ। तो हर रोल को बखूबी हमको निभाना है। राजयोग हमें ये शिक्षा देता है कि हर आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, श्रेष्ठ है, प्यार से भरपूर है, लेकिन कुछ कुछ कारणों के कारण, इस बॉडी कॉन्शियस के कारण उसकी वो जो एबिलिटीज़ हैं, एनर्जी है, वो अब डिस्चार्ज हो चुकी है। ऑलवेज रिमेनिंग इन बॉडी कॉन्शियस। जो मेरा है विच इज़ नॉट स्टेबल, ये आज है कल नहीं रहेगा। आज मुझे भाग्य मिला इन लोगों के साथ रोल प्ले करने का, तो क्यों ना बेस्ट रोल प्ले करूं। हम हमेशा अपनों को दुख देते हैं। दूसरी बात, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बच्ची, मेरे फलाने, और उनसे अपेक्षाएं रखते हैं। और यहाँ हमें एक ही पाठ मिल गया कि हमको जो शक्ति मिलती है, मेरा एक ही सच्चा साथी है, खुदा दोस्त है, वो है। जब भी चलो, जब भी उठो, सुबह से लेकर रात तक इस कॉन्शियस में हम रहें कि मैं कौन, मैं किसकी, तो वो खुदा हमेशा मेरे साथ है। एंड कंपनी कलर्स यू। सत्संग इसी को कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ और उसका संग, इसको मैंने अप्लाई किया अपने जीवन में। तो मेरे जो टेंशन्स थे, मेरे बच्चे, इनको ये होना चाहिए, टाइप ए टिपिकल पर्सनालिटी, आई फील सॉरी टू से कि मेरा कितना ख़राब नेचर हो जाता था इस चीज़ को लेकर। बट आप करके देखिएगा इसको, हर एक ने आपको अनुभव सुनाया। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। हर पेशेंट में आप अपना एक साथी, फ्रेंड देखते हो, एंड यू हैव अ डिज़ायर कि कैसे भी हमें इन्हें रिलीफ देना है। क्यों आएगा कोई हमारे पास? इफ़ आई एम एट अ गिविंग एंड, पीपल विल कम। सो वाई नॉट डू इट विद अ स्माइलिंग एंड अ लविंग फेस? तो वो हीलिंग टच उनको जाता है, एंड इट डज रियल वंडर्स इन योर फैमिली, इन द सोसाइटी, everywhere. All are mine and I belong to everybody because we are children of one father. So वसुधा ही हमारा परिवार है। और आप, ये कोई कहने की बात नहीं है। These are the things to be practiced in our life which gives me happiness, immense happiness. खुशियाँ बांटते हैं। और यही यहाँ का सबसे बड़ा राज है कि इस मिट्टी में दबे हुए हीरे को बाहर निकालना है। मुझे एक स्वामी विवेकानंद जी की बात याद रहती है कि इट इज़ द एसोसिएशन। एक पानी की बूंद नाले में गिर जाए, व्यर्थ, कोई लेना भी नहीं चाहेगा। वही पेड़ों पर गिर जाती है तो मोती सी चमकती है। हाथ पे गिरे तो आप उसे पी लोगे, लेकिन यदि वही सीपी के अंदर चली जाए तो मोती बन जाती है। तो मेरा एसोसिएशन किससे जुड़ा है, जिसे मैं जानती नहीं थी, सिर्फ गा रही थी भगवान। यही मेरा अनुभव है। और मैं आप सबसे कहूँगी कि इसको आप जीवन में उतारें। ये कहने की बात नहीं है, जस्ट ट्राई इट, इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। यू हैव लर्न थियरी, नाउ practice it in your day-to-day life. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मंजू गुप्ता। हम सरेंडर की बात करते थे कि अपने आप को प्रभु को सरेंडर करना है, लेकिन अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को ही परमात्मा को सरेंडर करेंगे तो ऐसा सुंदर रिजल्ट हम देख सकते हैं। बहुत सुंदर। डॉक्टर उषा किरण जी, आप बचपन से ही राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं, और जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, जैसे डॉक्टर मंजू गुप्ता बता रहे थे, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कितनी सारी ट्रेनिंग्स के लिए उनको भेजते हैं।
अगर किसी बच्चे को राजयोगा मेडिटेशन का ज्ञान मिले और फिर वो अपने प्रोफेशनल करियर बनाने के रास्ते में है, स्पिरिचुअल करियर बनाने के रास्ते में है, तो आपसे एक स्पेसिफिक प्रश्न है कि राजयोगा मेडिटेशन ने, इस आध्यात्मिकता ने आपकी स्टडीज़ में आपको कैसे हेल्प किया, आपके प्रोफेशन में कैसे हेल्प किया, स्पेसिफिकली आपकी पढ़ाई में? थैंक यू डॉक्टर रीना, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज सभी बच्चों के मन में होता है कि हम आगे बढ़ें। ऐसे ही मेरे मन में भी था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर सब बच्चे बहुत ऐसे वो नहीं होते हैं कि वो सभी बन जाएं, और चाहे इंटेलिजेंट होते हैं तो मेरे को ये था कि मुझे बात भूल जाती थी। और जब से मैंने इधर बाबा का बने, मैं हमेशा कहती हूँ मैं बाबा का बन गई, यानी मैंने रियलाइज़ किया कि भगवान मेरा अपना है। द डे आई रियलाइज दैट, मेरी एब्सोल्युटली कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई, इतनी क्लैरिटी हो गई कि मैं जो पढ़ती थी वो एग्ज़ाम में आ जाता था। और सब लोग हैरान होते थे कि तुमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैंने रात को पढ़ लिया था। ये तुझे क्वेश्चन पेपर पता था? और ट्रूली स्पीकिंग वो कैसे पता लग जाता था, टचिंग हो जाती थी कि ये ज़रूर पढ़ लेना। कौन करता था? इतना उस समय क्लियर नहीं था, क्योंकि उस समय इतना प्रैक्टिस नहीं था राजयोगा का। पर हाँ, हमने बच्चे जैसे अडॉप्ट कर लिया था जितना होता था। तो ये मुझे बहुत हैरानी होती थी कि मुझे कैसे पता लग जाता है कि मुझे यही पढ़ना है। तो फिर धीरे धीरे इसको रियलाइज़ होने लगा, मेरी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव हुई। मेरे मुझे छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस थे कि आई कुड नॉट स्पीक ऑन द स्टेज, वो तो ऐसे उड़ गया जैसे कि आई कैन टॉक टू एनीबॉडी एनीवेयर। कभी कभी इनसिक्योरिटी फील होती थी दैट वी आर फीमेल्स, बोलते थे इस समय बाहर नहीं निकलना, एंड दैट इनसिक्योरिटी फीलिंग चली गई। अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ एस्टीम आ गया, और कभी नहीं लगता था कि हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। एंड ये लगता था कि भगवान साथ है ना, तो कैसे नहीं होगा, सब काम होगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, नॉट एन ईगो बट ए सेल्फ एस्टीम। तो आज मुझे जो भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, स्पेशली जो 12th क्लास में जा रहे होते हैं, हम उनको यही बात बताते हैं, टेक गॉड विद यू। भगवान को साथ रखोगे तो यू विल बी परफॉर्मिंग योर बेस्ट। दैट्स माई एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे कुछ बच्चे होते तो ये सुंदर मैसेज ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आप माता पिता ज़रूर घर जाकर उनको ये मैसेज देंगे कि परमात्मा को साथ रखेंगे, गॉड को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो वी कैन एक्सेल लाइक एनीथिंग। डॉक्टर किरण बालाजी, आप रोहतक से हैं एंड यू आर अ न्यूरोलॉजिस्ट, एंड न्यूरोलॉजी क्लिनिक्स कैसे होते हैं हम सभी समझ सकते हैं। वी हैव मॉर्निंग OPDs, वी हैव आफ्टरनून OPDs, एंड इट्स अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। हाउ डू यू मेंटेन योर कामनेस in this hectic schedule with Raj Yoga? ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर रीना। आपने ठीक बताया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में OPDs हमारे बहुत बिजी होते हैं। 80 से 100 तक नए मरीज़ होते हैं, 200-250 पुराने फॉलोअप पेशेंट्स होते हैं। और आप समझ सकते हैं, सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि न्यूरोलॉजी के पेशेंट को देखने में कितना समय लगता है, एवरेज 20 से 25 मिनट। और हर मरीज़ ये चाहता है कि मुझे अच्छी तरह देखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग रेफ़र होके आते हैं। वो पहले GP के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, वो एक स्पेशल कंसल्टेशन के लिए आते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे पूरा टाइम दिया जाए। तो ऐसे में टाइम कम है और काम ज़्यादा है, तो ये कुछ नेचुरल सा ही लगता है कि टेंशन हो जाएगी। पर मैंने ये देखा कि जब हमने ये राजयोग की प्रैक्टिस शुरू की तो हमारे काम अपने आप आसान होने लगते हैं थे। वो कैसे कि हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो हम ये सोच के करते हैं कि हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे साथ है। जब भी मैं सुबह OPD में जाती थी तो मैं सबसे पहले जाके जैसे आवाहन करते हैं, बाबा का आवाहन किया कि बाबा आ जाइए, आपके बच्चे आने वाले हैं। तो उसमें क्या होता है, आपकी OPD में टाइम कैसे लगता है, यू हैव टू रीच एट ए डायग्नोसिस क्विकली एंड गिव
एडवाइस। तो आप पेशेंट की बात सुन के कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं और उनको सेटिस्फैक्ट्री एडवाइस दे सकते हैं। इसी तरह से हमारा क्योंकि टीचिंग इंस्टीट्यूट, मैंने इभास में काम किया है 14 साल, डीएम स्टूडेंट्स को पढ़ाना भी होता था, उनके लिए भी टाइम निकालना होता था। तो उनको भी मैं ऐसे ही समझाती थी कि आप सब लोग पेशेंट्स को भी अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करिए, ताकि उनको, क्योंकि बहुत सारी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स आपको मालूम है ऐसी हैं जिनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। बहुत डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं। पेशेंट बड़ी उम्मीद से आता है, लेकिन हमको उसके सेटिस्फाई करके भेजना है। तो हम उसको प्यार से समझा दें, उसको बता दें, उसको एक उम्मीद दें, और उसे भी हम राज योगा का इंट्रोडक्शन देते हैं। मैंने एक छोटा सा एक विजिटिंग कार्ड बना रखा है, उस पर हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल सब लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा कोटेशन भी लिखा है। वो मैं अपने पेशेंट्स को दे देती हूँ, ताकि वो भी अपनी लाइफ में राज योगा का प्रैक्टिस करके उसका फ़ायदा उठा सकें, और अपनी जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको अच्छी तरह से उनके साथ उनका सामना कर सकें, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर किरण बाला। ये एक बहुत सुंदर आइडिया भी हम ले सकते हैं कि हम अपने विजिटिंग कार्ड को भी सेवा का साधन बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ऐसा बनना होगा जिससे दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ब्रजेश सिंगल, आप एक प्राइवेट सेक्टर में हैं, और हम सभी समझते हैं कि कितने सारे चैलेंजेस, कितने क्राइसिस और इमरजेंसी सिचुएशन हम फेस करनी पड़ती है और करते भी हैं जब हम प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो ऐसा कोई चैलेंज या अनुभव आपका हो जब आपने ऐसी कोई क्राइसिस सिचुएशन आपके पास आई और आपने राजयोगा से उसको ओवरकम किया और मैनेज किया? ओम शांति। रीना बहन बोल रहे हैं एक सिचुएशन बताइए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन बिकॉज देयर आर सो मैनी एंड डेली इट हैपन्स। I'll just share one experience. Very recently, we had one patient of our is multi-specialty hospital. I am urologist, but other patient also come in our ICU. So that patient was of head injury patient, and he was referred from some other centers after 3-4 days. You see, this patient was in head injury was there, extensive contusions and hematomas, plus there was ARDS, raised bilirubin, kidney shutdown, all multi-organ dysfunction. So when this patient came on ventilator, so we just call attender. आजकल अटेंडर को समझाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनको बुला के हमने प्रोग्नोसिस पूरा उनका समझाया। जो अटेंडर थे वो क्या कहते हैं, हमारे हॉस्पिटल में एक मेडिटेशन रूम बना हुआ है, बाबा का कमरा है, और वहाँ जो भी बहुत, वैसे तो हम सभी को सलाह देते हैं वहाँ जाके बैठे, बट पर्टिकुलरली जो आईसीयू पेशेंट के अटेंडर होते हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम फ्री होते हैं, पेशेंट आईसीयू में और वो लोग नीचे बैठे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं आप जा कर के वहाँ प्रार्थना करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो उसकी जो वाइफ थी पेशेंट की, वो वहाँ जा कर के रोज़ बैठती थी। वहाँ बहनें एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर उनको कोर्स भी कराती हैं। तो उसको 2 दिन में जितना कोर्स हो सकता था हो गया। तीसरे दिन हमने बुलाया और बोला कि आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, और जहाँ तक है हमें पता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, और इस पेशेंट में हमारे हिसाब से प्रोग्नोसिस इज ऑलमोस्ट नील, बट फिर भी आप चाहो तो डिसीजन पूरा आपको लेना है, आपको क्या करना है। सो व्हाट शी सेड, यू नो, बोली डॉक्टर साहब आप अपना काम करिए, बाकी मैंने आपके बाबा को बोल दिया है। विद इन 2 days शी वॉज गिवन ए कोर्स, 2 days में बोल दी मैंने आपके बाबा को बोल दिया है, बाकी का काम वो करना चाहेंगे तो कर लेंगे। तो हम लोग भी स्टार्टेड ट्रीटमेंट, एंड यू सी इन दिस सच केसेस रियली प्रोग्नोसिस इज वेरी बैड। वी ऑल आर डॉक्टर्स एंड वी नो वेरी वेल, बट टू माई सरप्राइज एंड टू अदर सरप्राइज दिस पेशेंट रिकवर्ड फुल्ली, और आज उसका ये हाल है। पेशेंट अपने घर गया है, लेकिन वो लेडी और पेशेंट दोनों आते हैं फॉलोअप में, अपने कंसर्निंग कंसल्टेंट को मिलते हैं,
उसके अलावा वो क्या करते हैं, हर मंथ 2 बार आते हैं, उस बाबा के कमरे में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं 1 घंटे और हमसे मिले बिना भी चले जाते हैं कई बार. सो दिस इज समथिंग मिरेकल. वी से ना कि मिरेकल होते हैं या नहीं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. और हमारे यहाँ तो लाइक हम एक और बहुत अच्छा चीज़ है, हमारे ओटी में हम लोग सर्जन हैं तो बाबा का एक जो स्वरूप है वो है. स्टार्टिंग में जब हम ऑपरेट करते थे तो जैसे शिवानी बहन ने आज बताया ना कि भगवान को याद करो और बोल दो, तो हम लोग याद करके बोल देते थे. धीरे धीरे बाबा से ज़रा दोस्ती अच्छी सी हो गई. तो अभी हम बाबा को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बाबा बहुत दिन से आप देख रहे हो, अब करना सीख गए होगे ना, अब आप करो, मैं आराम कर रहा हूँ. एंड यू सी एक्सेलेंट रिजल्ट्स. सो दिस इज माई एक्सपीरियंस. थैंक यू. ब्यूटीफुल. मुसीबत में सब परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन ऐसे कोई होते हैं जो कहें कि परमात्मा हाँ सच में आकर हमारी मदद करते हैं. जब दिल से हम उनको बुलाएंगे, डेली बेसिस पे उनको याद करेंगे, कनेक्शन रखेंगे, रिश्ता होगा तो उसको आना ही है. एंड डॉक्टर एम डी गुप्ता जी, आपसे एक और प्रश्न है. आप हिंदूराव हॉस्पिटल में थे, मेडिसिन में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. एंड व्हेन वी आर इन सच अ हाई स्टेटस, वी हैव मैनी कलीग्स, प्रोफेशनल कलीग्स विद अस. कभी कभी छोटा मोटा मतभेद भी होता है, थोड़े रिफ्ट्स होते हैं, हमारे इंटर फैकल्टी रिफ्ट्स. तो राजयोग की मदद से, आध्यात्मिकता से आप उन रिफ्ट्स को कैसे, कन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया? बहुत सुंदर रीना बहन ने क्वेश्चन रखा है. थैंक यू सो मच. देखिए, वो आप लोगों में से ही जो है ये जवाब दे रहे हैं, और आप लोगों के प्रश्न, तो बाकी जो भी बात चल रही थी बहुत सुंदर वो है कि अब जो परिवार, जैसे बात चल रही थी, हमारा 4 का या 5 का परिवार नहीं है. जब हम परमात्मा के बच्चे बन गए तो परमात्मा हमारा पिता है, तो वो सारा जो है बेहद का परिवार हो गया हमारा. अब सब हम आपस में कौन है, भाई बहन है ना, एक बाप के बच्चे हैं. ऐसे ही जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर आप जानते हैं कैसे काम कराना होता है, और अगर आप वो ना भी करें तो आप उन पर कोई ख़ास एक्शन नहीं ले सकते, और आजकल के कानून भी ऐसे हो गए हैं कुछ. तो परंतु मैंने अपने 33 इयर्स कैरियर के अंदर जो गवर्नमेंट सेटअप में मैंने किया, I was the most successful, like you can say, HOD. किस फॉर्म में कि जो मेरे क्लास 4 एम्प्लॉइज होते हैं, आप देखेंगे कि उनसे काम कराना बड़ा मुश्किल होता है. जो उनको ड्यूटी असाइन की होती है वो ड्यूटी नहीं करते हैं. ऐसे ही क्लास 3 है, उनसे भी काम, तो वो भी मतलब आनाकानी करते हैं. फिर जो मेरे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे भी. तो जब उनको एक ये पारिवारिक फीलिंग दे दी गई कि भाई देखो, जैसे आप अपने परिवार के अंदर काम करते हो ना, अपने माँ बाप के साथ में या अपनी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में काम करते हो, तो आप सहयोगी बनते हो ना. तो वो भी एक फैमिली है वहाँ पर ये तो नहीं कहा भाई ये काम तुम करो, मैं कभी कुछ नहीं काम करूँगा. तो जब वहाँ पर आप कोऑपरेशन से काम करते हो तो 8 घंटे आप उस परिवार में रहते हो, और 8 घंटे आप इस परिवार में आए हो, तो ये भी वर्किंग फैमिली है ना हमारी. क्या साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. तो मैंने ठीक है. तो अब इसमें वर्किंग फैमिली में भी जैसे वहाँ पे कोई फैमिली हेड होता है, अगर उस हेड को आप हेड मानो या आप अपना भाई मानो, जो भी समझो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है. तो जो काम आपको असाइन किया है उस काम को आप बड़े आराम से कर सकते हो, मिल बांट के कर लीजिएगा बिल्कुल. और यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो सबसे ख़राब से ख़राब एम्प्लॉयज़ होते थे, चाहे वो टीचिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ में था या नर्सिंग स्टाफ में था, उनको जब ये हॉस्पिटल वालों को ये पता लगा कि इसके यहाँ पे कोई पोस्ट कर दो, ये काम चला लेगा, तो
छांट करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स के जो अच्छे से खराब एम्प्लॉय जिसको कह सकते हो, मैं ख़राब नहीं कहता, जो सुधरने वाले एम्प्लॉय कहूँगा उनको वो मेरे डिपार्टमेंट में पोस्ट कर देते थे। और उसका रिजल्ट क्या होता था, सब लोग कहते थे डॉक्टर साहब संभल के रहना, वो ऐसा ऐसा डॉक्टर यहाँ पे आ रहा है, वो आपके नाक में नकेल कर देगा। मैंने कोई बात नहीं, आने दो। तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे के फिर मैं ये ख़त्म कर दूँगा। वो जब मेरे यहाँ पोस्ट हुआ तो मैंने उसको अंदर बुलाया, मैंने कही डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग सर। तो आपका वेलकम है, आपका इस फैमिली के अंदर वेलकम है। तो वो एकदम हिल गया, ये क्या बात है, फैमिली की बात कर रहे हैं, वेलकम भी कर रहे हैं, ऐसा चोरी कभी कोई बोलेगा कभी का। तो डॉक्टर साहब आपका ये काम है और जो आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, आप मेरी प्रॉब्लम है। तो आप कहें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब आप। तो लोग ये कहते थे साहब ये रिकॉर्ड कर लेता है और प्रेस में दे देता है। ये मैंने करे रिकॉर्ड, अब ये जो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड करके प्रेस में दिए तो अच्छा है ना फिर। तो वो दिन और आज दिन उसकी फीलिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर ये फीलिंग क्रिएट हो गई कि डॉक्टर साहब माँ बाप ने मुझे पैदा तो किया, लेकिन पालने वाले माँ बाप मुझे अब मिले हैं। फिर उसने कहा अगर आपकी परमिशन हो तो मैं फलां मैंने लड़की पसंद करी है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, पर उस शादी में गार्डियन बन के आप आएंगे वहाँ पर। और एज ऑन टुडे ही इज स्टिल वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। और अभी भी कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो वो आकर के मेरे से पूछता है। ऐसे ही क्लास 3 स्टाफ, क्लास 4 स्टाफ थे, उनको मैं कहता है भैया देखो 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, इतना लंबा चौड़ा 8 घंटे का काम हुआ नहीं करता है। मॉर्निंग में आप आते हो 1 घंटे का काम होता है, आप आओ तो सफाई कर दो, जाओ तो सफाई कर दो, बीच में आप क्या करते हो मैं पूछने वाला नहीं हूँ। वो सब के सब काम करने लगे। ऐसे ही नर्सिंग स्टाफ था, सर ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। मैंने कोई बात नहीं है, इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। मैं उनको बोलता था अगर मैं आपको ही ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या हो, नहीं सर हम आप यहाँ से नहीं जाना चाहेंगे। तो अगर ये फैमिली फीलिंग उनके अंदर डाल देते हैं ना तो काम हमारा बड़ा अच्छा चलता है। और उसका मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, उसका फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने अवार्ड दिया मुझे। थैंक यू सो मच। जब हम बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं तो क्लास 3 और क्लास 4 की तरफ शायद ही हम कभी नज़र डालेंगे। और ये उससे भी ऊंची बात है कि क्लास 3, क्लास 4 वर्कर को अपना फैमिली मेम्बर कहना, ये काबिल तारीफ़ बात है। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए और वो बड़ा दिल हम सभी का है जो हमें इस परिवार में आकर मिलता है। बहुत सुंदर। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। परमात्मा का ज्ञान मिलने के बाद, राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के बाद पर्सनली आपके अपने टेम्परामेंट में आपने क्या चेंजेस अनुभव करे? ये बिल्कुल बहुत कंट्रास्ट हो जाता है। इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी कि हम लोग जो पर्सनली क्रोध करते हैं, आपस में जैसे जैसे पलते बढ़ते हैं तो ईर्ष्याएं भी आने लगती हैं। बच्चे होते हैं, हम लोगों का अपना प्रोफेशन है, फैमिली बड़ी है, तो बहुत से ये अवगुण हमारे जीवन में आने लगते हैं। जब राजयोगी बने तो उसके बाद हमें ये सत्य ज्ञान हुआ कि हमारा असली धर्म, हमारा असली नेचर क्या होना चाहिए। सो एब्सोल्युटली नेचर क्योर थेरेपी हो जाती है। आई दी सोल नॉलेज की कॉस्ट्यूम्स चेंज कर रहे हैं। ये सब सोल्स हमारे साथ रोल प्ले कर रहे हैं और सब उस खुदा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं और सभी के अंदर ये ओरिजिनल संस्कार हैं। तो वो ओरिजिनलिटी उभर कर आने लगती है। हम कहते हैं ना, हम क्या करें, गुस्सा हो जाते हैं, मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहना तो नहीं चाहती। और सबसे ज़्यादा अपने घर में ही होता है, अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपने क्लोज रिलेशन जो बेचारे नहीं कुछ कह सकते। मैं तो कहती हूँ बाबा का इतना धन्यवाद है जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी कि आज के ज़माने में बच्चों को पालना इज़ नॉट ए मासी का घर।
एंड ही टुक ऑल द जिम्मेवारी कि तुम तो निमित्त हो, तुमको ये दे दिया है, मैं इनका रक्षक हूँ। और सच में आप ऑब्जर्व करना कि जितना आप बच्चों के साथ प्यार करेंगे, आपका कम्युनिकेशन उनके साथ हेल्दी होगा और हार्ट टू हार्ट आपका उनके प्रति प्रेम होगा, तो आप हमेशा उनको एक ऊंची स्थिति पर देखेंगे, हमेशा आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, हर चीज़ को आप उनकी वैल्यू देंगे। हमें पता है कि ये टाइम हमारे पास हॉस्पिटल के बाद घर का भी समय है, हमारे पास व्यर्थ समय नहीं है कि हम पार्टीज़ में जाएं, किटी पार्टीज़ एंजॉय करें या इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करें। वो टाइम अगर हमने परिवार बनाया तो हमें वो समय वहाँ देना है। ये ईश्वरीय परिवार है। और आप देखिए कि आपके नेचर बदलने से बच्चे ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होते हैं। उनको लगता है ये कहाँ जाते हैं, जहाँ इनके अंदर इतना परिवर्तन है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि तू ये कर, तू मत कर, तू यहाँ जा, तू वहाँ मत जा। यू आर अ रोल मॉडल। कोई वेस्ट चीज़ें हैं, बेकार की बातें आप नहीं कर रहे, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली अपने आप लाइन पर आते हैं। किसको प्यार बुरा लगता है? प्यार एक सबसे बड़ी वो चीज़ है जो पत्थर को भी पिघला सकती है, कैसे भी इंसान को बदल सकती है, पर्सनालिटीज़ क्रिएट कर सकती है। तो घर का एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट, ये हमारी फैमिलीज़ हैं। यहाँ से जाते हैं खुश, वहाँ जाकर खुश रहते हैं, वहाँ से खुश आते हैं, यहाँ खुश रहते हैं। तो हमारे नेचर बदलने से सारी मशीनरी सेट हो जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है। चाहे घर चलाइए, चाहे आप अपना हॉस्पिटल चलाइए, चाहे आप समाज में चलाइए, हर एक का अपना अपना रोल है। अगर एक भी चीज़ ख़राब हो जाए, अगर हम गुस्सा करेंगे तो कौन हमारे साथ आएगा? और वही कार्य आप प्यार से कराते हैं, हर कोई खुशी से उस कार्य को करने में सहयोगी बनाता है। तो हमारी सफलता तब होती है जब हम मिलजुल कर एक पारिवारिक फीलिंग से चलते हैं, तो हर कार्य हमारा श्रेष्ठ हो जाता है। Thank you very much. Thank you so much. Dr. Usha Kiranji, you are in AIIMS, and that is the premier institute of India, and you are head of the department cardiac anesthesia. In your workplace, in your department, have you have any experiences of spirituality and application of that in your workplace? Yes, I think in the workplace and that too in AIIMS, everywhere, कहीं भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जब हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं, बीइंग ए क्लिनिशियन ऑल्सो, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप एम्स की जैसे जगह पर हैं जहाँ पे रिसर्च भी मस्ट है, दैट इज़ थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर टीचिंग एकेडमिक भी है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बीइंग इन कार्डियक एनेस्थीसिया विच इज़ ए सुपर स्पेशलिटी, हमें DM कार्डियक एनेस्थीसिया स्टार्ट करना था, बट आप मानिए सब कुछ मेरे लिए बहुत इजी था। मुझे आज तक कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। जैसे सुबह 8 बजे ऑपरेशन थिएटर चलता है और रात को 8-9 भी बजते हैं, बट इट इज़ राज योगा प्रैक्टिस कि एट द एंड ऑफ द डे आई फील वेरी लाइट, एंड दैट्स ग्रेटनेस ऑफ गॉड। मुझे लगता है मैं काम नहीं करती हूँ, वो करता है, सिर्फ हाथ मेरे होते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी ब्यूटी रही, क्योंकि राज योगा प्रैक्टिस करते थे, तो जो पेशेंट्स होते हैं, वो स्पेशली हार्ट पेशेंट्स, वो तो वैसे ही टेंशन में होते हैं, हार्ट सर्जरी होनी है, और उनके केयर टेकर्स तो और ही नेगेटिव होते हैं, क्योंकि आप साइन करा लेते हो, यू कैन हैव रीनल प्रॉब्लम्स, यू कैन हैव सेरेब्रल कॉम्प्लिकेशन, यू कैन हैव एम्बोलाई, ओपन हार्ट सर्जरी होनी। तो जब साइन कराते तो उनको सब कुछ स्ट्रेस शुरू हो जाता है। तो हमने फिर वहाँ पे ये अरेंजमेंट किया कि हम लोग एक मेडिटेशन रूम बनाया, उसके ऊपर रिसर्चेस की, क्योंकि ऐसे करते हैं तो फिर चैलेंजेस भी बहुत आए, क्योंकि और लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, और अदर पीपल ऑल्सो वो थिंक इन ए डिफरेंट वे। खैर कोई बात नहीं, हमने भी वो लंच टाइम किया, ट्रेनिंग दिया नर्सेस को, डॉक्टर्स को, सबके लिए। एंड विद गॉड्स ग्रेस ये बहुत ही ज़्यादा भगवान का कार्य है कि वहाँ पर इसको इनकरेज किया गया है।
और रिसर्चेस के कारण वहाँ पे मेडिटेशन रूम भी बन गया और रिसर्चेस के साथ पेपर पब्लिश भी हुए। यहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रांट भी मिला हमको इसके ऊपर, विच इज़ एन ऑफिशियल रिसर्च, और भी ग्रांट्स मिलते जाते हैं। एंड दैट मेक्स माई लाइफ वेरी ईजी। और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कोऑपरेटिव लोग हो जाते हैं। पर उसका एक बात जो मैं कहना चाहूँगी, द सीड ऑफ इट इज़ दैट बीच बीच में अपनी एक स्टेज होती है जो मेडिटेशन की बहुत महान स्टेज है, बीज रूप अवस्था, सीड स्टेज, वेयर यू हैव टोटल फुल स्टॉप ऑफ एवरीथिंग। जो बातें दिन में हुई उसका फुल स्टॉप लग जाए और उसकी मेमोरी भी ख़त्म हो जाए कि किसी ने कुछ कहा, कोई गड़बड़ हुई। तो दिस सीड स्टेज जब आ जाती है ना, तो आत्मा बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और परमात्मा के साथ उसकी पावर्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। व्हेन दैट स्टेज कम, दैट इज़ अ रियल प्योर रिलैक्सिंग स्टेज। फिर आप जीवन बहुत एंजॉय करते हैं। ओम शांति। Thank you so much. And now the next question to Dr. Brajesh भाई। आप राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करीब लास्ट 8 साल से कर रहे हैं और उससे पहले ऑलरेडी यू हैव अचीव्ड सो मच प्रोफेशनली एंड पर्सनली। आपके जो फ्रेंड्स हैं, प्रोफेशनल कलीग्स एंड योर क्लोज फ्रेंड्स, व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट यू बिफोर एंड नाउ? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अगर ये नहीं भी पूछा होता तो मैं शेयर करता इसको। बिफोर कमिंग टू ज्ञान आई वाज लाइक ए प्ले बॉय। डेली ड्रिंक्स, डेली नॉन वेज, और जो भी एक ऐसा यंग इंसान जिसे खूब सारा पैसा मिल जाए, नेम फेम सब कुछ मिल जाए और कोई रोकने वाला ना हो, वो जो कर सकता है खराब काम मैं सारे करता था। तो जब मैंने ज्ञान एक दिन एक्सीडेंटली, जब ज्ञान ज्वाइन हो गया, एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं कई जगह फ्रॉम ओशो से लेकर और शंकराचार्य तक मैंने बहुत सारा खूब घूमा, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया ये सब जो कहते रहते भगवान ये कुछ है नहीं, सब फालतू बातें हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो एक दिन बाई एक्सीडेंट आई रीच टू सेंटर। वहाँ ये सोच कर गया था कि चलो देखते हैं, यहाँ बहनें हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें, देखते हैं क्या होता है यहाँ। तो वहाँ बहन ने पहले दिन ज्ञान दिया। शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन बहनें बहुत बिजी होती हैं, मतलब उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं होती, क्योंकि वो सबसे बड़ा दिन होता है ब्रह्मा कुमारी। तो जब मैं पहुँचा तो बोले कि आज नहीं, आप कल आना, क्योंकि आज हम बहुत बिजी हैं। तो वहाँ किसी ने उनको बोला नहीं, बहुत बड़ा डॉक्टर है शहर का, इसको ऐसे ही मत जाने दो, कुछ ना कुछ तो आप बता दो। तो वो 10 मिनट उन्होंने मुझे आत्मा परमात्मा ज्ञान दिया, एंड दैट वाज द फर्स्ट डे। फ्रॉम देयर ऑनवर्ड मुझे जो नॉलेज मिली आत्मा, बस एक जैसे क्लिक होता है ना एकदम, कि यही मैं ढूंढ रहा था, यही ढूंढ रहा था। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे मुझे तो लगने लगा, चेंज आने लगा, लेकिन जो मेरे साथ में थे, जो क्वेश्चन अब हम मूल उस पर आते हैं, उन्होंने कहा ये तो नहीं बदलेगा, ब्रह्मा कुमारी जरूर बदल जाएंगी थोड़े दिन में। माई इमेज वाज लाइक दैट, कि ये पहुंच गया है तो ये नहीं बदलेगा, हो सकता है सेंटर वाले ब्रह्मा कुमारी सब बदल जाएं। तो इट टुक एटलीस्ट 3 to 4 years टू मी टू मेक देम रियलाइज कि ये चेंज हो गया है। एक समय वो कंसल्टेंट जिनके साथ हम बैठ कर के ये सारे काम करते थे, अभी रिसेंटली एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट है, उनकी मदर बीमार पड़ी, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। नथिंग सर्जिकल प्रॉब्लम वाज नॉट देयर, सो ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स, एंड शी वाज ऑन वेंटिलेटर। तो सारे कंसल्टेंट शहर के देख ही रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। तो मैंने कहा सर मेरा तो कुछ खास इसमें रोल है नहीं। तो बोले नहीं, तू बस आ जा। उनके वर्ड्स जो थे मैं रिपीट कर रहा हूँ, तू बस आ जा और मम्मी के माथे पर हाथ रख देना, बस तेरे से हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो दिस वाज द थिंग जो कि आँखों में जैसे बोलते हैं ना आंसू ला देती है, कि वो जिनके साथ वो ये वर्ड उन्हीं के थे कि ये नहीं बदलेगा, ब्रह्मा कुमारी बदल जाएंगी, वही बंदा मुझे फ़ोन करके बोलते हैं तू बस आ जा, एक बार माँ के माथे पर हाथ रख देना, बस बहुत है। सो ये सब राजयोग का और बाबा का कमाल है, इसमें कुछ भी हमारा नहीं होता, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे को कुछ नहीं करना है, सब कुछ सिर्फ बाबा पर छोड़ना है।
वो जो करता है वो मिरेकल है। जब मुझे दीदी ने बोला आप ये ड्रिंक्स वगैरह करोगे अब, तो मैंने कहा दीदी मुझे नहीं मानो, आप अपने बाबा को बोलो, अगर मेरा मन हो गया तो मैं कर लूँगा, मैं अपने आप को रोकूंगा कभी नहीं, मेरा मन नहीं होना चाहिए, मेरा मन नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा। एंड सेकेंड डे ओनली, क्योंकि हमारे तो रोज़ ही पार्टीज होती हैं, आपको पता ही है, 3rd 4th डे जब कोर्स कर रहे थे, उसी 3rd 4th डे आई रीच होटल, इवनिंग में पार्टी कॉकटेल, जैसे ही ग्लास उठाया एकदम से क्या, दिस इज नॉट फॉर यू, वो ग्लास रखा, उसके बाद आज तक टच भी नहीं किया है। ए पर्सन हु यूज्ड टू ड्रिंक 5 days a week, 5 days a week हमारी ये कॉकटेल चलती थी। उस दिन के बाद कभी, क्योंकि मैंने बोल दिया था अगर मेरा मन हो गया तो मैं कर लूँगा, तो आप अपने बाबा को बोलो मेरा मन ही नहीं होना चाहिए। एंड अमेजिंगली उस दिन के बाद आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है, अपने आप ही चेंज होता है। तो हमारे को सिर्फ सरेंडर करना होता है बाबा को, एंड ही टेक केयर ऑफ एवरीथिंग्स, दैट्स। थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल। हम परमात्मा से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, परमात्मा हमें ऐसा बना देता है कि हम दूसरों को आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं।